मेरा नाम मोनू बघेल है। आज हमारे संस्थान में स्पीच स्किल की क्लास हो रही है और उसमें मुझे खड़ा किया गया है। मैं एक शेर के साथ अपनी शुरुआत करना चाहूँगा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। मैं आज उस समस्याओं के बारे में बताना चाहूँगा जिस समस्याओं पे सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, उनमें क्षमता तो होती है लेकिन उसे निखार नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। मैं अपने से लेकर चलता हूँ। मेरे गाँव में मैं अपनी जाति के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरी जाति बघेल जाति है। उसमें बच्चों को दबा दिया जाता है, कहीं पे काम करने के लिए भेज दिया जाता है, सूरत बेंगलोर हैं। लेकिन मेरे घर वालों की बात करें, उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, मुझे पढ़ने का मौका दिया, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें कुछ करके दिखाऊं। लेकिन मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं जो उन्हें मौका नहीं मिल पाता। मैं समझता हूं कि मेरे घर वालों में समझदारी है जो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को कहीं पर काम पर भेज दिया है, कहीं और भेज दिया है, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए। जैसे हमारी जाति है, बघेल जाति है, उसमें दूर दूर तक कोई सरकारी नौकरी का कोई नहीं अता पता नहीं है, कोई सरकारी नौकरी वाला है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपनी जाति को कहना चाहूँगा कि अपनी सोच बदलो। सोच बदलेंगे तो अपना राज्य बदलेगा, राज्य बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो इंसान बदलेंगे। गांव के बच्चों की समस्याओं के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। उन्हें बहुत सारी समस्या आती हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अब गांव में रहते हैं तो गांव में स्कूल वगैरह नहीं है, कोचिंग संस्थान नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं दूर जाने ही वाला था कहीं काम में, मेरे घर वाले भी भेजते, लेकिन सर मुझे मिले लॉकडाउन में। उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम हम पे विश्वास करके तो देखो, तुम्हें सफलता दिलाने की गारंटी हमारी है। सर कहते भी हैं कि आप तो बस ठान लो, सफलता की गारंटी हम लेते हैं। तो सर का ये वाक्यांश मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक सफलता के लिए एक जिद होना ज़रूरी है, जो एक सर का वाक्य है, जिद है तो जीत है। अगर इंसान उसे फॉलो करे तो वो बहुत आगे जा सकता है और आगे बढ़ सकता है। मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा, असफलता तो हर किसी को मिलती है। मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा था। एसएससी जीडी का पेपर दिया था मैंने, उसमें मेरा बहुत कम समय की अभाव की वजह से मेरा वो पेपर नहीं हो पाया था। लोगों ने मुझे बहुत ताने भी दिए थे, मैंने सुना भी था, और मैंने उस दिन से ठान लिया कि इन्हें कुछ करके दिखाना है। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ करके दिखाना है। और मैं एक बात कहूँ, मेरी असफलता का एक सबसे मेन कारण था कि मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि, उसमें मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, कि माउस पकड़ना, पहली बार माउस पकड़ा था, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए समय कम पड़ गया और मेरा पेपर रह गया। लेकिन अभी मैं एमपी पुलिस का जिक्र करना चाहूँगा। उसमें मैंने अपनी कमजोरी को देखा और उसे समझा कि अपन किस तरह इस कमजोरी से छुटकारा पाया जा सकता है। मैंने प्रैक्टिस की 2-4 दिन, और जो सर का जो साथ मिला हमें, उससे मैं सफल हो चुका हूँ और मेरी फिजिकल की तैयारी चल रही है। और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आपके सामने एमपी पुलिस की वर्दी पहनकर जरूर आपके सामने खड़ा हूँगा। एक अंतिम शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। न थके हैं कभी पाँव, न थके हैं कभी पाँव, न हिम्मत हारी है। न थके हैं कभी पाँव, न हिम्मत हारी है। जज्बा है मेरे यार कुछ बनने का, इसीलिए सफ़र अभी जारी है। धन्यवाद।